गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत क्यप प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि कृत्य प्रत्ययों की संख्या 7 है। उन्हीं में से एक प्रत्यय क्यप प्रत्यय भी है। क्यप प्रत्यय विधायक सूत्र एति, स्तु, सास, व्री, द्रि, जुषः क्यप है। इस सूत्र का तात्पर्य है कि इण, स्तु, व्री, द्रि, सास तथा जुस इन धातुओं से कर्म तथा भाव अर्थ में क्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर्म अर्थ में क्यप प्रत्यय का तात्पर्य है कि यदि धातु सकर्मक होता है तो कर्म अर्थ में क्यप प्रत्यय होता है, और यदि धातु अकर्मक होता है तो भाव अर्थ में क्यप प्रत्यय होता है। क्यप प्रत्यय का क लशक्व तद्धिते सूत्र से, जबकि प हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक है। अतः दोनों का तस्य लोपः सूत्र से लोप होकर य शेष रहता है। चूंकि क्यप प्रत्यय का क इत संज्ञक है, अतः यह प्रत्यय कित प्रत्यय है। इसी तरह इस प्रत्यय का प इत संज्ञक होने के कारण यह प्रत्यय पित प्रत्यय भी है। कित प्रत्यय होने के कारण जब किसी धातु से क्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो किंगति सूत्र से धातु में स्थित इक को गुण या वृद्धि कार्य नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि इन 6 में से किसी धातु से क्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो धातु में स्थित इक को अर्थात ई, उ, री, लृ को गुण नहीं होता है। और चूंकि यह प्रत्यय पित प्रत्यय है, अतः पित प्रत्यय होने के कारण धातु में स्थित ह्रस्व स्वर को ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इस सूत्र से तुक आगम होता है। इन 6 धातुओं में ई, स्तु, व्री तथा द्रि, ये 4 धातु ह्रस्वांत है। अतः इन्हीं 4 धातुओं से ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इस सूत्र से तुक का आगम होता है। अब उदाहरण की सहायता से हम यदि क्यप प्रत्यय को समझें तो मित्रों, ई धातु जिसका उल्लेख एति, स्तु, सास, व्री, द्रि इत्यादि सूत्र में हुआ है, से इसी सूत्र से जब हम क्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो रूप होता है ई य। इस स्थिति में
ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इस सूत्र से तुक का आगम होने पर रूप होता है ई त य, अर्थात इत्य। चूंकि कृत्य प्रत्ययान्त शब्द विशेषण होते हैं, अतः राम शब्द की भांति प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ई धातु से क्या प्रत्यय होने पर इत्यह रूप होता है। इसी तरह से स्तु धातु जो ह्रस्वांत है से क्या प्रत्यय होने पर और ह्रस्वस्य पिति कृति तुक से तुक का आगम होकर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति के एक वचन में स्तुत्यः रूप होता है, जिसका अर्थ होता है स्तुति करने के योग्य। इसी तरह अगर हम व्री धातु से क्या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वृत्त्यः रूप होगा, और आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से अगर हम क्या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आदृत्यः रूप बनेगा। अब इन 6 धातुओं में से हमारे समक्ष सास और जुस ये धातु शेष रहते हैं। सास धातु से एति स्तु इत्यादि सूत्र से जब हम क्या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो रूप होता है सास य। चूंकि यह धातु हलंत है, इसलिए ह्रस्वस्य पिति कृति तुक से यहां तुक का आगम नहीं होगा, किंतु सास इदंग हलोह सूत्र से इस सास धातु के उपधा में स्थित आ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, तो रूप बनता है शिश य। ऐसी स्थिति में शिश धातु के अंत में स्थित स के स्थान पर साक्षी वशी घसीना च, इस सूत्र से मूर्धन्य सकार आदेश होकर शिष्य रूप बनता है। जैसा कि आपको विदित है कि क्या प्रत्ययांत शब्द विशेषण होते हैं, अतः हम यदि पुल्लिंग में सास धातु से क्या प्रत्यय का रूप बनाना चाहें तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शिष्यः बनेगा, और स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शिष्या बनेगा। शिष्य का अर्थ होता है शासितुम योग्य, अर्थात शासन करने के योग्य। अब जुस धातु से अगर हम क्या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो चूंकि यह धातु भी हलंत है, अतः यहां पर भी तुक का आगम नहीं होगा और क्या प्रत्यय का प्रयोग होने पर जुष्यः रूप बनेगा। अब इन 6 धातुओं में से 4 धातु ई, स्तु, व्री तथा द्रि ऐसी धातु है जिससे अचो यत सूत्र से यत प्रत्यय का प्रयोग हो सकता था, जिसका एति स्तु सास व्री द्रि जुषा क्यप इस सूत्र से निषेध करके क्या प्रत्यय का प्रयोग बताया गया है। अतः क्या प्रत्यय यत प्रत्यय का अपवाद है। इसी तरह जब हम सास और जुस इन 2 धातुओं पर विचार करते हैं तो इन 2 धातुओं से रि हलो ऋण्यत सूत्र से ऋण्यत प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है, किंतु इसका इस सूत्र में उल्लेख होने के कारण यहां ऋण्यत प्रत्यय का प्रयोग न होकर क्या प्रत्यय का ही प्रयोग होगा। अतः यह क्या प्रत्यय ऋण्यत प्रत्यय का भी अपवाद है। मित्रों, इस सूत्र के अतिरिक्त क्या प्रत्यय विधायक एक अन्य सूत्र मृजेर विभाषा है। अगर हम इस सूत्र का पदच्छेद करें तो इस सूत्र में मृजेह तथा विभाषा
ये दो पद हैं, जहां विभाषा से तात्पर्य है विकल्प और सूत्र का तात्पर्य होगा कि मृज धातु से विकल्प से क्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। विकल्प से कहने का मतलब यह है कि एक पक्ष में मृज धातु से क्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा और दूसरे पक्ष में चूंकि यह हलंत धातु है तो रि हलोर नियत सूत्र से णियत प्रत्यय का भी प्रयोग होगा। जब इस मृज धातु से क्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मृज्यः रूप बनेगा, और यदि इसी धातु से रि हलोर णियत सूत्र से णियत प्रत्यय का प्रयोग होगा तो मार्ग्यः रूप बनेगा, जिसके ऊपर हम णियत प्रत्यय के संदर्भ में जानेंगे। मित्रों, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत ही किसी अन्य प्रत्यय पर चर्चा करेंगे।